Good morning to everyone. I welcome all of you in today's lecture series. As you know, we are doing biology and today's section we will be discussing about the nervous system. Okay, अब nervous मत हो जाना. Okay, today's system is nervous system, right? ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हाईवे है एक तरीके से। क्या ये बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हाईवे, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमको, जैसे भाई मैंने तुम्हें भूख लग रही है, राइट और रॉन्ग, तुम क्या करोगे? हाथ आगे बढ़ाओगे खाना उठाने के लिए, मूवमेंट हो रहा है ना, राइट और रॉन्ग? ये कैसे हो रहा है? अगर तुम्हारा किसी ने हाथ पकड़ा, इमीडिएटली यू विल कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, तुमको दौड़ लगानी है, यू हैव टू वॉक, तो तुम्हारी बॉडी का जो पूरा मूवमेंट है, तुम्हारी जो सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, जो तुम स्मेल कर पा रहे हो, ये सब सारी चीज़ें, ये कैसे हो रहा है? पूरी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, बॉडी की मूवमेंट्स, सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है सिस्टम, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वॉलंटरी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, टेयरली एंड इनवॉलंटरली, मूवमेंट्स इनसाइड द बॉडी, इन बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? वॉलंटियरली एंड इनवॉलंटियरली मूवमेंट्स इन बॉडी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मुझे हाथ ऐसे करना है, ये वॉलंटरी मूवमेंट है जिसको मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ। और इनवॉलंटरी क्या है? इनवॉलंटरी द बीट्स ऑफ माई हार्ट। ये क्या है? इनवॉल, उसको मैं नहीं कंट्रोल कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो CNS सिस्टम है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, मेरा जो नर्वस सिस्टम है, वुड बेटर से, राइट? तो ये सारी मूवमेंट्स, राइट, रिएक्शन, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है कहाँ से? ये सब कुछ हो रहा है भैया कहाँ से? ड्यू टू दी नर्वस सिस्टम। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज़ दी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन हाईवे। ठीक है, चले अब आगे भैया, चलो। एक चीज़ और याद रखो, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट, लिखो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स, नॉट इन प्लांट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पर? एनिमल्स में, ये प्लांट्स में नहीं होता है। ठीक है, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेट्स इट एंड इंटरप्रिटेट्स इट, राइट? जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, तो ये जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, फिर हमारे ब्रेन में मैसेज जा रहा है, फिर वो इंटरप्रिटेट हो रहा है कि यार ये अश्विनी सर है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हो रहा है? ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है किससे? नर्वस सिस्टम से, राइट और रॉन्ग? अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, may I rub this?
द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम बना जिसका होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। लिखो, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ठीक है, अब सवाल तुम पूछोगे सर, ओके दैट्स फाइन, और यहीं से एक वर्ड निकल के आता है न्यूरोलॉजी। यहीं से एक वर्ड आता है न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। लिखो, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। अच्छा, अब दूसरा सवाल हमारे सामने आएगा कि नर्वस सिस्टम जो होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? व्हाट आर इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, व्हाट इज इट मेक ऑफ? तो पॉइंट नंबर 1, नर्वस सिस्टम कंस्टिट्यूट्स आवर ब्रेन। नर्वस सिस्टम में क्या होता है? आवर ब्रेन। सेकेंड, इट्स अबाउट आवर स्पाइनल कॉर्ड, our spinal cord. It is about our spinal cord, and here you also read about the nerves. तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स क्या बन जाता है? नर्वस सिस्टम। ये क्या बन जाता है? नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, व्हाट इज इट्स मेकिंग, व्हाट इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ। तो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज अ रीजन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर पार्ट to understand the neuron, because if you are able to understand the neuron, you will understand the nervous system, okay, because it is the fundamental unit. Out of neuron, nervous system is coming up, right? So now come back to neuron. ये क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। Neuron, it consists of इसमें एक न्यूक्लियस होता है, राइट और रॉन्ग? द न्यूक्लियस इज सिचुएटेड in the cell of a body. लिखो, न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द सेल ऑफ अ बॉडी, और इसके साथ ही क्या होता है? अलोंग विद, इस वर्ड को अंडरलाइन करो, अलोंग विद इज एक्सन, AXON, इसको अंडरलाइन करो। एक्शन होता है इसके अंदर। क्या होता है? एक्शन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिखो, which is responsible for carrying out messages, from the cell. कितनी सिंपल डेफिनेशन लिखवाई है तुम्हें, मजा आवत रहा। फ्रॉम द सेल, लिखो, राइट इट डाउन फटाफट। न्यूरॉन basically consists of a nucleus. It is situated in the cell inside our body. Along with the nucleus, there is present axon, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, और इस एक्शन का काम ये होता है, दिस एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट मैसेजेस
कैरिंग आउट माने ये मैसेज देता है, सेल से जो मैसेज आता है बाहर पहुंचाता है, ये कार्य है इसका, ठीक है। और इसकी जो संरचना है समथिंग लाइक दिस है, राइट। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, राइट। ये फिर ऐसे आगे आगे चलता है, फिर यहाँ पे ये ऐसे निकल जाता है, राइट। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सन। और ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। डेंड्राइट, देखो, राइट, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट। अच्छा, ये जो एक्शन होता है, ये जो आप एक्शन देख रहे हैं, दिस एक्शन is spread over the entire body। ये पूरी बॉडी में इसका नेटवर्क होता है, इट इज स्प्रेड ओवर द एंटायर बॉडी, राइट। समझ में आ गया, ओके। चलें, या यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट वंस मोर? ओके, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर टू यू। चलो एक बार तुम्हें और अच्छे से समझाते हैं, सो दैट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। राइट, चलो देखो, हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या लिखोगे आप, इस न्यूरॉन। अब हम इस न्यूरॉन को समझना चाहते हैं। इट इज लाइक दिस, ये क्या है, सेल ऑफ द बॉडी है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, ये ऐसे ये निकले रहते हैं इसमें से, राइट। ये क्या है, सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी में जो सेल है, ये पार्ट क्या है, दिस इज न्यूक्लियस है। ये पार्ट क्या है, दिस इज एक्सन। और ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं इसको हम क्या बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट। दिस पार्ट इज कॉल्ड डेंड्राइट, राइट। इफ यू लुक इनटू द बुक इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू। और जो एक्सन होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट ओरिजिनेट्स from central nervous system and extends all over the body। ये पूरे शरीर के अंदर हमारे होता है, इसका जो जाल होता है, it is present all over the body, right। this is called axon। और ये जो हिस्सा है, और एक्शन का काम क्या होता है, it is responsible for carrying out, लिखो, it is responsible for carrying out messages out from the cell, out from the cell। Done? Please write it down and you can draw it also if you want। Done? I hope it is clear to you। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया, एक्शन समझ में आ गया। अब डेंड्राइट को समझते हैं। अब ये जो डेंड्राइट है ये कहाँ से ग्रो हो रहा है, इट इज ग्रोइंग फ्रॉम द एक्शन। ये क्या है, एक्शन, एंड इट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम द सेल। तो हम क्या करते हैं, डेंड्राइट इज coming out of axon and cell of the body। लिखो,
Write it down. Dendrite coming out from the cell of the body and the axon. Right? It is like a plug. Dendrite क्या होता है? एक प्लग की तरह काम करता है. It work like a plug. जैसे इलेक्ट्रिकल प्लग होता है ना, तो ये क्या करता है, जहाँ जिस सेल से इंफॉर्मेशन, जिस पार्ट को इंफॉर्मेशन जानी हो सेल तक, तो ये इंफॉर्मेशन ये भिजवाता है डेंड्राइट. ठीक है, लिखो. द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम अ नर्व सेल, डेंड्राइट का काम है, आई राइट इट डाउन हियर, डेंड्राइट. डेंड्राइट का क्या फंक्शन है? इट इज लाइक अ plug. It's like a plug into the cell. It is like the plug into the cell where electrical signal from the nerve cell to the target cell of the body. यानी कि डेंड्राइट का काम क्या है कि हमारे नर्वस सिस्टम से सिग्नल गया, लेटस से एग्जांपल देता हूँ आपको, नर्वस सिस्टम से सिग्नल गया हमारे सम सेल ऑफ अवर लंग कि आपको ऑक्सीजन ज़्यादा करना है, यू आर गेटिंग लेस ऑक्सीजन, तो इमीडिएटली वो सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा? उस सेल में पहुँच जाएगा जो लंग में होगा. दैट इज़ व्हाट डेंड्राइट्स डू. तो यानी कि आज आपने क्या पढ़ा? आपने पहली चीज़ ये पढ़ी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. नर्वस सिस्टम के बाद आपने देखा न्यूरोलॉजी किसे कहते हैं. फिर आपने समझा कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन. फिर आपने पढ़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है. तो न्यूरॉन में 3 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, एक एक्सन होता है और एक डेंड्राइट होता है. ये अभी तक हमने पढ़ाई की है. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. आई रब दिस. अब यार ये जो न्यूरॉन होते हैं ये 3 तरह के होते हैं. दिस न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. देखो, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स. ये कौन सी 3 टाइप है? सबसे पहले बोलता हूं इंटर्न न्यूरॉन्स. सबसे पहला काइंड कौन सा है? इंटर्न न्यूरॉन्स. इन्हें क्या बोलता है? इंटर्न न्यूरॉन्स. ये कहाँ होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन, लिखो, दे आर प्रेजेंट ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में? CNS. लिखो. न्यूरॉन्स बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? न्यूरॉन्स इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. सबसे पहला कौन सा है? इंटर्न न्यूरॉन्स. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है. नाउ द सेकेंड टाइप is, can anybody tell me? Anybody is having an idea? That is called afferent neurons. AFFERENT. Afferent neurons. लिखो, afferent neurons. ये कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी. जो हमारी सेंसेशंस हैं वो इन्हीं की वजह से है भैया. These are called sensory neurons. ठीक है. तो अभी तक आपने कौन से 2 पढ़ लिए? एक होता है इंटर न्यूरॉन्स, एक होता है एफरेंट न्यूरॉन्स. ठीक है.
अब थर्ड कौन सा है? इसको बोलते हैं एफरेंट। एफरेंट, EFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट न्यूरॉन्स, ये कौन से न्यूरॉन्स हैं? दे कैरी सिग्नल्स, लिखो, दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम the central nervous system to peripheral nervous system। अभी आएंगे इसको, अभी खाली याद कर लो इसको, PNS अभी बताएंगे तुम्हें। तो एफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि बाहर की तरफ जो हमारा आउटर जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। तो अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंटर न्यूरॉन्स, एक होता है एफरेंट, एक होता है ईफरेंट। ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखना है, पूछे जा सकते हैं, भैया कहीं तुम वहाँ पे निपट जाओ तुम लोग यार। एफरेंट न्यूरॉन्स कहाँ पर कौन से होते हैं? जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। कौन से न्यूरॉन्स हैं? दोज आर अवर सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, राइट। और ये कौन से हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स। ये कौन से हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? दे कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डन? समझ में आ गई बात? और इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। और क्या पढ़ा था हमने? न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स। तो इसमें हमने किसकी बात की थी? वी ड्रॉ सिंबल्स लाइक दिस ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, राइट, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये न्यूक्लियस है, राइट। तो उसको हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियस। इसको हमने क्या बोला था? डेंड्राइट। और ये क्या था? एक्सन था। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, ये क्या था इसका स्ट्रक्चर, और ये क्या है इसकी टाइप्स। ठीक है भाई? और डन है महाराज, समझ आ रही है? दैट्स वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। अब तुमने न्यूरॉन के बारे में तो भैया समझ लिया। अब हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे, वी विल थिंक अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके बारे में बात करेंगे हम। बंगाली पानी ले आया है, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, राइट, ओके, चलो चलो चलो, नो नो नो, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट कंटिन्यू, लेट इट कंटिन्यू। अब लिखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, राइट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, राइट। अब हम किसकी बात करेंगे? वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। देखो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स, राइट। तो नंबर 1 इज योर CNS, दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, that is your central nervous system, right? And the second type जो अभी मैंने mention की थी, that is called peripheral nervous system, means PNS, right? इसको हम क्या बोलते हैं? Peripheral nervous system. And the third one is your automatic nervous system, ANS। तो यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में
Number one, number two, number three. In our human body, there are basically three kinds of nervous system are present, which are categorized as central nervous system, peripheral nervous system, and the third one is called automatic nervous system. Now, we will look into the functioning of all these three nervous system one by one. Okay, इसको फटाफट लिखो, write it down. क्योंकि भाई देखो हम कोई भागवत कथा तो कर नहीं रहे, तो तुम लिखते चलो हमारे साथ भैया, बिल्कुल भी मत लिखो. राइट तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. राइट तो मे आई रब दिस? आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन दिस. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लिखो सेंट्रल. हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? CNS. कैसे लिखते हैं? CNS इज द शॉर्ट फॉर्म. अब वेट अ मिनट, लेट मी, yeah, it is the center of the nervous system as the name reflects. Point number one, it is the center of the nervous system. Point number one. Point number two, the central nervous system, it consists of the brain and the spinal cord. Number third, it is responsible for receiving and interpreting the information. It is responsible for receiving and interpreting the information from the peripheral system. राइट लिखो फटाफट. लिख लिया? फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. डन. ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है. लिखो फटाफट, यही तुम्हें याद रखना है. पॉइंट नंबर वन, इट इज़ द सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये इस मतलब कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का सेंटर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. राइट. इट कंसिस्ट्स ऑफ द ब्रेन. इसमें ब्रेन और हमारा जो स्पाइन कॉर्ड है, ब्रेन से कनेक्ट होके जो नीचे तक आ रहा है. राइट पूरा स्पाइन कॉर्ड. इसका फंक्शन क्या है? रिसीविंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो ये क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको जो भी मैसेज देगा ये उसको रिसीव करेगा, उस मैसेज को ये इंटरप्रिटेट करेगा कि इस मैसेज का मतलब क्या है, इसको हमें क्या करना है इसके ऊपर. ये सारा काम किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है. ठीक है भाई. अब हम थोड़ा बहुत ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं यार. राइट. मे आई रब दिस? नाउ राइट इट डाउन. अब थोड़ा भैया ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. और ब्रेन किसका? ह्यूमन ब्रेन. तो राइट इट डाउन. We will study about human brain. लिखो, हेडिंग डालो ह्यूमन. डरो मत, हमें यहाँ पे सिर्फ जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए. क्या पता होना चाहिए? जनरल चीज़ हमें पता होनी चाहिए. पहली जनरल चीज़ क्या है? आवर ह्यूमन ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन ब्रेन लिखो, consists of
30 बिलियन न्यूरॉन्स, समझ रहे हो तुम? 30 बिलियन, 30 अरब न्यूरॉन्स का बना हुआ है ये ब्रेन भैया। सी द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एंड द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ द गॉड, ऑफ द नेचर। अब इसे तुम अल्लाह कहो, इसे राम कहो, इसे तुम जीसस कहो, या इसे तुम वाहे गुरु कहो, दिस इज योर चॉइस, बट फॉर मी गॉड इज वन। ये उसका बनाया हुआ है, ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन। इट कंसिस्ट्स ऑफ 30 बिलियन न्यूरॉन्स। सोचो 30 बिलियन, ये भी नहीं 2, 4, 10, 15, 20 लाख, 30 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। और उसका वेट कितना होता है? इट वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4 kg। ये वेट होता है इसका, राइट और रॉन्ग? और ये कितनी % ऑक्सीजन कंज्यूम करता है पता है? इट कंज्यूम्ड 20% of the oxygen. Our brain consumes approximately 20% of the oxygen, right? अच्छा, अब एक टॉपिक लिखो, रीजन्स ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में क्या क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीजन्स ऑफ ब्रेन। लिखो, पहला रीजन कौन सा है? इसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन। फर्स्ट रीजन इज फोर ब्रेन, FORBRAIN, फोर ब्रेन, राइट? फोर ब्रेन का टेक्निकल वर्ड मैं तुमको बताऊं क्या यार, और इट इज ओके। इसको बोलते हैं फ्रोन्सेंकफेलन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोरसेंकफेलन। लिखो, FORSENCEPHELON, फोरसेंकफेलन, राइट? फोरसेंकफेलन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्यम दिमाग, मिड ब्रेन, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। इसका नाम क्या है? मेंसेकफेलन। इसको टेक्निकल नाम क्या है? मेंसेकफेलन, MENSENC, मेंसेंक, MENSENCPHELON, मेंसेकफेलन। फिर भैया उसके बाद क्या है? फिर आता है हिंड ब्रेन, यानी कि छुपा हुआ दिमाग, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन लिखो, राइट? हिंड ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। इसका साइंटिफिक नेम है रोम्बेनसेफेलॉन, राइट? रोम्बेनसेफेलॉन, ठीक है? अब तुम्हें तीनों उसके साइंटिफिक नाम भी बता दिए हैं और तुम्हारे को ये भी बता दिया है। अच्छा, हिंड ब्रेन समझे? वो पिक्चर देखे नाना पाटेकर वाली, कि यहाँ पे मत मार, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, दैट इज कॉल्ड हिंड ब्रेन, जो हमारी स्पाइन के अंदर एकदम जुड़ा होता है, ठीक है? और एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है फोर ब्रेन, जो आगे का हिस्सा है, ठीक है? तो यानी कि हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फोर ब्रेन, आगे का दिमाग, मध्यम दिमाग, और हिंड ब्रेन, यानी कि जो दिमाग यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है? तो वी हैव 3 पार्ट्स, ओके, डन। अब एक बात ये समझो, अब समझो फोर ब्रेन में क्या क्या होता है। फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लॉब्स। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री लॉब्स। दिख रहा है तुम लोगों को यार? आर यू एबल टू सी इट? या मैं इधर लिखूं? आई गेस मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, आई रब इट अप। मैं इसको बीच में लिखता हूँ, राइट? भैया कैमरे का बहुत चक्कर है, ठीक है? कैमरे का बहुत चक्कर है, जिसकी वजह से बीच में आना पड़ता है। रीजन्स ऑफ ब्रेन, ये पढ़ा ना आपने? तो रीजन्स ऑफ ब्रेन कैसे हैं? एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है
मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, डन, समझ में आ गई बात। और फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स एंड फिलॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेंसेंक फिलॉन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेक फिलॉन। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे इन 3 रीजन्स के अंदर क्या क्या होता है। राइट, जैसे कि तुमने कहा हिंदुस्तान का दिमाग क्या है? दिल्ली। दिल्ली कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 7 डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे करके। अब हम समझेंगे इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कैसे। राइट नाउ हम कहाँ खड़ा हुआ हूँ मैं? आई एम स्टैंडिंग इन मुखर्जी नगर। तो मुखर्जी नगर के अंदर मैं कहाँ हूँ? अभिज्ञान में हूँ। राइट और रॉन्ग? लाइक दिस। ओके, डन। नोट कर लो उसको, कीप नोटिंग इट। राइट, सबसे पहले क्या है? फोर ब्रेन की बात करेंगे। फोर ब्रेन में क्या होता है? ऑल फैक्ट्री, लिखो, ऑल फैक्ट्री लोब्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री लोब्स। सेकेंड पार्ट क्या होता है इसमें? सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, एंड थर्ड, एनी गेसेस? इसको हम बोलते हैं डाइनसेफलन। क्या बोलते हैं इसको हम? डाइनसेफलन, DIENCEPHALON, नॉट दिस इज ए, डाइनसेफलन। ये 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन में, ऑल फैक्ट्री लॉब्स, सेरिब्रम एंड डाइसेफलन। ठीक है, मिड ब्रेन इज ओके, मिड ब्रेन में ऐसा कुछ नहीं है। अगेन जो हमारा हिंड ब्रेन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। लिखो, क्या नाम है इसका? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। और दूसरा इसमें होता है सेरिब्लम। दूसरा पार्ट क्या होता है इसमें? सेरिब्लम, नॉट सेरिब्रम, सेरिब्लम, CEREBLLUM, सेरिब्लम। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं तुमको। अच्छा, तुमसे अगर कोई सवाल पूछे इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जहाँ का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, वेयर द ऑपरेशन ऑफ दैट पार्ट इज प्रोहिबिटेड, वी कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन, तो तुम बताओगे? कैन यू टेल मी विच पार्ट इज दिस? दैट इज योर मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। यहीं से अगर हम अध्यात्म में चले जाएं, मतलब कि धार्मिक बात करें, तो यही वो जगह होती है जहाँ से आत्मा का प्रवेश होता है हमारे शरीर के अंदर, जहाँ से ईश्वर हमारे शरीर में प्राण फूंकते हैं। वो जगह है मेडुला ऑब्लंगाटा। और मेडुला ऑब्लंगाटा किस पार्ट में होती है? हिंड ब्रेन में होती है, विच इज कनेक्टेड टू द स्पाइन कॉर्ड। ओके, चलो, डन। डन, ये हो गया यार। अब हम समझते हैं थोड़ा सा हम मैं क्या और तुम्हें क्या बता सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा लिखो। लेट्स राइट मोर अबाउट द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मैं बता दिया तुम्हें। एक पॉइंट और लिखो, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यानी कि अगर क्वेश्चन आ गया विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो आप क्या बोलेंगे? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज फोर ब्रेन। ठीक है, आगे लिखो। और मैं आपको क्या बता सकता हूँ उसके बारे में। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है फोर ब्रेन में, वो होता है सेरिब्रल। लिखो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। किसका होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। 80% हिस्सा जो फोर ब्रेन में होता है वो किसका होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। लिखो, ठीक है। और
आई थिंक दैट्स इनफ, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर फोर ब्रेन में, विच इज़ आई वॉन्ट टू टेल यू, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या होता है? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाइपो, लिखो हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस, HYPOTHALMUS, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? ध्यान से लिखो। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं, इट कंटेन्स हाई नर्व सेंटर्स, इट कंटेन्स हाई नर्व सेंटर, इट कंटेन्स हाई नर्व सेंटर, राइट और रॉन्ग? और इसका फंक्शन क्या है? नंबर 1, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। लिखो, हमें जो भूख लगती है, भूख, हंगर, हमें जो प्यास लगती है, थर्स्ट, राइट? लिखो, जल्दी से लिखो, हंगर, थर्स्ट। हमारा जो, जैसे हम किसी पर, जब हमें किसी से मोहब्बत हो जाती है तो हम कैसा फील करते हैं? गुड फील करते हैं, राइट और रॉन्ग? प्यार हो जाता है, मन करता है यार जस्ट डेट, है ना, ज़िंदगी का वक्त यहीं रुक जाए इस मोहब्बत के आलम में, राइट और रॉन्ग? ये क्या है? इमोशंस, ठीक है? तुम्हें किसी पे गुस्सा आता है को यहीं पेल देते हैं, राइट? ये क्या है? इमोशंस, राइट? व्हेन यू फील सैड, तुम दुखी हो जाते हो, ये क्या? इमोशंस। तो ये जो सारा इमोशंस का खेला है, द एंटायर सिस्टम ऑफ इमोशंस इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। लिखो, इमोशंस कंट्रोल, इट कंट्रोल्स अवर इमोशंस। लिखो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है भैया? ये बता दो तुम। नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, यू आर अपडेटिंग योर मेंटल स्टेटस, ठीक है? और एक चीज और लिखो, फॉर 5th पॉइंट, इट सिक्रीट्स न्यूरल हार्मोन्स, इट सिक्रीट्स न्यूरल हार्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सिक्रीट्स न्यूरल हार्मोन्स। और न्यूरल हार्मोन्स क्या होती हैं? इट कंट्रोल्स दी, ये भी लिखो, व्हाट आर न्यूरल हार्मोन्स? न्यूरो हार्मोन्स कंट्रोल्स दी secretion of, it controls the secretion of, लिखो, it controls the secretion of anterior pituitary hormone, it controls the secretion of anterior pituitary hormones, anterior, ये लिख लो यार, pituitary hormones, pituitary, right? It controls the secretion of pituitary hormones, right? ठीक है? और एक चीज और लिख लो, ये कौन सा? ये भी लिख लो, एंटीरियर यार, ANTERIOR, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। एंड एक चीज और, हाइपोथैलेमस, कहाँ गया? ये रहा, हाइपोथैलेमस also synthesize the posterior pituitary, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पिट्यूटरी हार्मोन। लिखो, पिट्यूटरी हार्मोन्स, राइट? डन? तो एक बार मैं तुम्हें रिपीट कराता हूँ सो दैट तुम लोग इसको भूलोगे नहीं फिर कभी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी खिचड़ी पका दी है, लेकिन हम इसको बढ़िया सी स्वादिष्ट, इस पर क्या करेंगे? टॉपिंग करेंगे बढ़िया सा, गरम करके वो लहसुन वसन डालेंगे और देसी घी डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ओके, समझो, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहली चीज़ क्या जानी? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन, ठीक है? फिर हम कहाँ घुस गए? फोर ब्रेन में घुस गए। हमने क्या देखा? फोर ब्रेन क्या होता है? द लार्जेस्ट पार्ट, यहाँ लिखवाया था ना मैंने, देखो, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन। पहली चीज़ आपने ये सीखी। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखी? इट हैज़ 3 एरियाज, जिसको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लॉब्स, सेरिब्रम एंड डाइसेफिलॉन।
ये 3 पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। फिर हमने क्या सीखा, फोर ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये वर्ड तुमने कभी मेरे मुंह से भी सुना होगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट कंटेन्स हाई नर्व सेंटर, ये लिखा है ना हमने, इट कंटेन्स हाई नर्व सेंटर। ये समझ में आ गई बात। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये कांड क्या करता है, इसके मतलब इसका कर्म कांड क्या है, क्या कर्म कांड है इसके हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। तो पहला काम क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन। दूसरा काम क्या है, हंगर, जो हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमारे अंदर जो भावनात्मक जज्बाती पहलू हैं हमारे व्यक्तित्व के, वो यहाँ से है। उसके बाद आपने क्या सीखा, इट सिक्रीट्स न्यूरल हार्मोन्स। ये क्या सिक्रीट करता है, न्यूरल हार्मोन सिक्रीट करता है। न्यूरल हार्मोन्स में फिर ये क्या, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। इसको लिखो, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स लिखो। और एक पॉइंट और तुम्हें क्या बताया, यही हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। वेरी सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, राइट इट डाउन। ये हो गया। अब लिखो मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन भैया क्या करत है, मिड ब्रेन जो है इट कंट्रोल्स, लिखो, इट कंट्रोल्स द मसल टोन, इट कंट्रोल्स द मसल टोन। ये मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है, डन। अब आएगा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या करता है, हिंड ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं। तो हिंड ब्रेन क्या होता है, बेसिकली लिखो, मैं लिख देता हूँ बिकॉज अदरवाइज, इट मेंटेन्स ऑफ द पोस्चर ऑफ द बॉडी। लिखो, हिंड ब्रेन का एक बहुत बड़ा रोल क्या है, इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिखो, इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। I think that's enough on this. I think that's it. और मैं तुम्हें क्या हो सकता, what more I can tell you, let me see. अच्छा, एक यार ये भी लिख लो, बट ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आई गेस इट विल बी लिटिल बिट हायर साइड। अब ये लिख लो कि यार जो हम अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, जो यूपीएससी कई बार, बिकॉज यूपीएससी का देखो समझो, यूपीएससी की जो बायोलॉजी है और जो बायोलॉजी अब किताबों में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हो बहुत डिफरेंट है। वो यहाँ पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं और थोड़ा और आपकी एप्लीकेशन जो जनरल डोमेन में होती हैं। तो हम अब चलते हैं जनरल डोमेन वाले एरिया में, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आई विल रब ऑल दिस, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं यार आज। तो इसलिए हमको ये डिस्टिंक्शन रखनी पड़ती है कि ना हम इतना ज़्यादा करें कि जिसकी ज़रूरत ही ना हो, और ना इतना कम पढ़ें कि हमसे यूपीएससी का सवाल ही ना बने। तो देयरफॉर दिस डिस्टिंक्शन वी हैव ऑलवेज टू मेंटेन, ओके, राइट। अब लिखो, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये होता क्या है यार, ये लिखो, ये पूछा भी गया है शायद एक बार, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पॉइंट नंबर 1, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा फटाफट। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इन एंड अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ द फ्लूइड present in and around the brain and the spinal cord। लिख लिया,
इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इन एंड अराउंड ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CSF लिखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, इसका फंक्शन लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स फंक्शन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लिखो, द फंक्शन ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज टू एब्जॉर्ब एनी शॉक और जर्क टू ब्रेन। इसका फंक्शन क्या है? टू एब्जॉर्ब एनी शॉक और जर्क टू द ब्रेन, to absorb any shock or jerk to the brain and spinal cord लिख लिया? डन। फटाफट याद भी कर लो साथ साथ में। और एक और पॉइंट नंबर 1 और सेकंड लिखो, इट आल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ, लिखो फटाफट, it also helps in the secretion लिखो, मतलब सॉरी, it also helps in the nutrition and excretion, secretion नहीं, nutrition and excretion of neurons in the CNS। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। अब ये हो गया तुम्हारा सेरिब्रोस। एक प्रॉब्लम होती है मेनिंगाइटिस, ये पूछा भी गया यूपीएससी में। लिखो, वेयर आई राइट इट डाउन, मेनिंगाइटिस। इसे क्या कहते हैं? MENINGITIS, मेनिंगाइटिस। इट इज़ अ इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन रिजल्टिंग इन सिवियर हेडेक। इट इज़ अ इन्फेक्शन। मैं इसको मिटा दूँ CSF को? ओके, इसको मिटा देते हैं फटाफट, बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश इट। मिटाने में टाइम लगेगा यार, मैं बोलता जाऊंगा। विल यू राइट इट डाउन? तुम्हारा ये जो टॉपिक है आज ही खत्म हो जाएगा। फिर लिखो, मेनिंगाइटिस। मैंने स्पेलिंग लिख दी है, इट इज़ नॉट विजिबल टू यू गाइस। ओके, मैं स्पेलिंग्स लिख दूंगा, फटाफट इसको डिक्टेट कर। आई विल डिक्टेट, यू विल राइट इट डाउन। मेनिंगाइटिस लिखो, meningitis refers to infection और inflammation। ये क्या है? It is a infection और inflammation of meninges resulting in severe headache। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग एंड पेन एंड स्टिलनेस ऑफ द नेक, कि हमारी जो नेक है वो स्थिर हो जाती है। ठीक है। द कॉमन कॉज ऑफ मेनिंगाइटिस क्या है? द कॉमन कॉज ऑफ मेनिंगाइटिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लिखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और दूसरा है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये दो रीज़न है जिसकी वजह से ये होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफिलस। क्या प्रॉब्लम होती है? हाइड्रोसेफिलस, HYDROCEPHELUS, हाइड्रोसेफिलस। हाइड्रोसेफिलस। ठीक है। इसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट ऑफ हेड हो जाता है, यानी कि आपका जो सर होता है बहुत बड़ा हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनलार्जमेंट ऑफ हेड। आपका सर बहुत बड़ा होता है आपकी बॉडी से। ठीक है। इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन, इट इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन characterized by an abnormal accumulation of cerebrospinal fluid। जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा cerebrospinal
स्पाइनल फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका ये एनलार्जमेंट ऑफ हेड हो जाती है, ठीक है, राइट। अच्छा ये हो गया डन। अच्छा ये हो गया यार, ओके, ये मैंने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये कर लिया। अब क्या रह गया, अब एक और लिख लो, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसे समझ लो, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत फंक्शंस हो रहे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बीटिंग ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेशन, राइट, फिल्ट्रेशन, जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ऑल दिस प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। इफ यू वांट तो यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, आई विल डिक्टेट। द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम incorporates all the impulses that are done involuntarily, ठीक है, राइट। आई थिंक दैट्स इनफ ऑन दिस। अच्छा एक लिख लो, तुमने पिक्चर देखी, एक मूवी आई थी ना आमिर खान की, इसमें चीज़ें भूल जाता है, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एमनेसिया। क्या बोलते हैं, एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है, व्हेन वी लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी लिख लो। एमनेसिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, हैव मेमोरी ब्लैंक्स, ठीक है। लॉस ऑफ मेमोरी नहीं, उसे मेमोरी ब्लैंक्स कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। लॉस, इट इज़ अ मेमोरी ब्लैंक्स हो जाते हैं, जैसे आप जिससे मिले, आप कल किससे मिलो आप भूल जाओगे, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया, ठीक है। एक आप और एफेसिया लिख लो यार, एफेसिया। एफेसिया एक वर्ड लिखो, एफेसिया, APHASIA, एफेसिया। एफेसिया का मतलब क्या होता है, एफेसिया लिखो। इसमें क्या होता है, लोगों को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, वो बोल नहीं पाते हैं, वो सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाते हैं, इनएबिलिटी टू करेक्टली फॉर्म अ सेंटेंस, इसमें किस में होता है, एफेसिया में होता है, इट इज़ इन एफेसिया, राइट। अच्छा ये हो गया आई थिंक, और व्हाट मोर आई कैन क्लब, I think that's enough on this topic. So we have discussed all the important things in central nervous system, and as usual